अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यासिर अयूब एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमेशा की तरफ मेरी ये वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आज जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमने काफ फैक्टरिंग कोर्स जो है उसको लॉन्च किया हुआ है और इस कोर्स को लॉन्च करने का मकसद ये है कि बहुत से हमारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि फैक्टरिंग बिज़नेस की तरफ आते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो लॉस उठाते हैं, लॉस हो जाता है उनको कारोबार की इतनी समझ नहीं होती इस बिज़नेस की, जिसकी वजह से वो ये क्विट करके चले जाते हैं। तो हमारा ये कोर्स जो है उन सभी लोगों के लिए है जो कि नए नए इस बिज़नेस में आए हैं या आने का सोच रहे हैं। तो हमने इसमें डिफरेंट टॉपिक्स जो है उनको डिस्कस किया है। ये एक पूरा एक कोर्स है, इसके अंदर डिफरेंट वीडियोज़ हैं। आप हमारे जो है वो लिंक्स पे जाके इनको चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और आज की जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं परचेज़ के हवाले से कि हमें किस प्राइस पर एनिमल को परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कि फैटनिंग के शौक़ में महंगा जानवर ख़रीद लेते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनको नुकसान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है और इस टॉपिक के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस प्राइस का या किस कीमत पर हमें जानवर ख़रीदना चाहिए फैटनिंग के लिए। ठीक है, अगर हम फैटनिंग कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको वेट के हिसाब से बताया था कि किस वज़न का जानवर ख़रीदना चाहिए जो कि फैटनिंग के लिए बेस्ट होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको परचेज़ प्राइस के मतलब बताएंगे कि किस कीमत का जो हमें जानवर है वो कीमतें ख़रीद क्या होनी चाहिए हमारी जो है वो फैटनिंग की। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो कीमतें ख़रीद होती है किसी भी जानवर की वो उसके वज़न पे डिपेंड करती है। आपको ये चीज़ देखना है कि आप किस वज़न का जो है वो जानवर ख़रीद रहे हैं। सबसे जो आइडियल वेट होता है फैटनिंग के लिए वो 200 से लेकर 250 केजी लाइव वेट होता है। अगर आप 200 से 250 केजी लाइव वेट का एनिमल ये जानवर ख़रीदते हो फैटनिंग के लिए, तो वो फैटनिंग के लिए एक बेस्ट और आइडियल जानवर होता है और उसकी मांग भी बहुत ज़्यादा होती है। जब वो 3 माह बाद जो है वो तैयार होता है तो एक्सपोर्टर जो है उसको वो हाथों हाथ आपकी प्राइस पे जो आप डिमांड करते हो उस पर ख़रीदते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इस प्राइस जो है या कीमत जो है कीमतें ख़रीद है उसको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डिफरेंट सीजन्स के अंदर जो प्राइस होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है बछड़ों की या एनिमल्स की, जानवरों की, लेकिन ख़रीदार कम होते हैं, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो अल्टीमेटली कम होती है और हमें कम प्राइस पे जो है एनिमल मिलना शुरू होता है या मिल जाता है मंडियों से, लोकल मार्केट से या विलेजेस से, कहीं से भी अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। सबसे बेस्ट प्लेस तो मार्केट ही है, जो मंडी होती है, जानवर मंडी, मवेशी मंडी जिसको हम बोलते हैं, वहीं से हम जानवर ख़रीदते हैं क्योंकि फार्मर्स ने बल्क में जानवर ख़रीदना होता है, कोई एक तो जानवर तो ख़रीदना नहीं होता। तो सबसे बेस्ट प्लेस तो वही होती है, मंडी होती है। तो कुछ ऐसे टाइम होता है जब इसकी प्राइस कम होती है और कुछ ऐसा टाइम भी होता है जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जानवर जो है वो कम मिलना शुरू होता है। तो डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो उस सूरत में हमें जो जानवर है वो महंगा ख़रीदना पड़ता है। वही जानवर जो हमें जो है वो 40,000 का मिल रहा है तो उसके लिए हो सकता है हमें 45,000 48,000 भी प्राइस पे करनी पड़े उस मौसम में जब सप्लाई कम होती है और डिमांड जो है वो जानवर की बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी है कि आपने अपना जो फ्लॉक है उसको इस तरतीब से मैनेज करना है पूरे साल में कि आपका अगर एक फ्लॉक निकल रहा है तो दूसरा फ्लॉक उस सीज़न में आए जिस सीज़न में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, ताकि आपको जो है वो सस्ता जानवर जो है वो मिल जाए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे सीज़न होते हैं जिसमें जानवर महंगा मिलता है। कुर्बानी अगर आप ले लें, कुर्बानी के फ़ौरन बाद अगर आप जानवरों की परचेज़ करते हैं तो तब आपको जानवर महंगा मिलता है। तो आपने अपने फ्लॉक को इस तरीके से मैनेज करना है कि कुर्बानी के बाद आपको जानवर ख़रीदना ना पड़े, तकरीबन 1 से 1.5 माह उसके बाद आप जाकर जानवर को ख़रीदें और उस वक़्त आपको जानवर सस्ता मिलेगा। दूसरा ये होता है कि जब सर्दियां शुरू होने वाली होती हैं तब आपको जानवर जो है वो सस्ता मिलता है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर लोगों का ये होता है कि उनके पास स्पेस जो कवर्ड एरिया होता है वो कम होता है और वो चाहते हैं कि हम जानवर जो है इनको निकाल दें ताकि सर्दियों में ये एक्सपायर ना हो जाए और हम इनकी टेक केयर नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो उस सूरत में जानवरों को वो निकालते हैं और उस सीज़न में भी वो अक्सर दिसंबर होता है, जो है दिसंबर का फर्स्ट वीक होता है और पूरा दिसंबर ही आप इसको लगा लें कि वो होता है, तब भी जानवर आपको कम प्राइस पर मिलता है। ठीक है, तो ये और आपको महंगा तो मैंने आपको बता दिया है कि जो है। और अगर आप जानवर लेते हैं शादी वाले सीज़न में, फॉर एग्जांपल ये रबीउल अव्वल वाले जो होता है, तो इसमें भी जानवर आपको महंगा मिलता है। तो
क्योंकि यहाँ शादियों का सीज़न होता है, लोगों की डिमांड बड़ी हुई होती है गोश्त की, मीट की, तो वो क्या होता है कि इसमें सप्लाई कम होती है, या सप्लाई उतनी होती है जितनी होती है, लेकिन डिमांड बढ़ जाती है अचानक से। तो क्या होता है कि जानवर मिलना कम शुरू होते हैं, तो उस वक़्त भी जो प्राइस होती है वो हाई चली जाती है। और आपने इस तरीके से आपने जो है हर्ड साइज़ है, यानी कि जो आप फ्लॉक निकाल रहे हैं, उसकी तरतीब इस तरीके से रखनी है कि आपके कुर्बानी के फ़ौरन बाद भी आपको जानवरों की ज़रूरत परचेज़ ना करनी पड़े, तब भी आपके पास माल खड़ा होना चाहिए आपका अपना, इस हिसाब से। और जो है छोटी ईद से पहले जो होता है, छोटी ईद से पहले या छोटी ईद के फ़ौरन बाद ये जो होता है, ये भी इस वक्त भी आपको जानवर जो है वो महंगा मिलता है, ठीक है। तो ये जो है 3-4 सीज़न जो हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें आपने अपना जो फ्लॉक है उसको मैनेज करना है कि आपको आपका जो फ्लॉक है इधर इस वीक्स में या इन मंथ्स में शुरू ना हो, ताकि आपको ज़्यादा प्राइस पे ना करनी पड़े, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि किस रेंज में आपको जानवर ख़रीदना चाहिए। मैं बछड़ों की बात कर रहा हूँ, कट्टों की भी है, कट्टों का तो रेट थोड़ा सा कम होता है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ बछड़ों की बात करेंगे। तो बछड़ों का जो रेट है वो शुरू होता है 190 से लेकर 215, 190 किलो लाइव वेट से लेकर 215 जो है केजी लाइव वेट तक शुरू होता है। और ये मैं 200 से लेकर 250 केजी जो वाले जो जानवर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतने तक अगर आपको मिलता है तो बहुत ही बेस्ट है। इस रेंज के अंदर मैक्सिमम प्राइस जो आप पे करेंगे वो 215 होनी चाहिए, मिनिमम प्राइस जो आप पे करेंगे वो 190 होनी चाहिए। अगर इससे कम मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब क्या होता है, ब्रीड के हिसाब से जो जानवर का रेट होता है वो डिफरेंट होता है। अब अगर आप वलायती जानवर लें तो वो आपको 190, 195 इतने की रेंज में मिल जाएगा, 200 से 250 केजी लाइव वेट का जानवर जो है। और ये जानवर जो होता है सर्दियों के लिए बेस्ट है, इसकी जो ग्रोथ होती है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वलायती जानवर की, लेकिन ये डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर आपके पास 20 या 25 जानवरों का एक फ्लॉक है तो उसके अंदर 3 से 4 जानवर अगर वलायती हैं तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर सारे जानवर ही वलायती हैं तो उसका अल्टीमेटली रेट भी कम होगा और उसकी डिमांड भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो स्लॉटर हाउस वाले हैं, वो इसने ज़्यादा खुशी से इस जानवर को नहीं लेते। तो वलायती की बात होगी कि वो इस रेट पर आपको मिलना चाहिए। अगर आप साहिवाल ख़रीद रहे हैं, साहिवाल क्रॉस ख़रीद रहे हैं, चोलिस्तानी ख़रीद रहे हैं, या फिर सिंधी जानवर ख़रीद रहे हैं, या धानी का कोई जानवर ख़रीद रहे हैं, इस नस्ल के अगर आप जानवर ख़रीद रहे हैं तो मैक्सिमम प्राइस जो आपने पे करनी है वो 215 रुपये पर केजी के हिसाब से आपने पे करनी है मैक्सिमम, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा ऊपर आपको जानवर मिल रहा है तो आप जानवर ना लें, आप उस मंडी को क्विट कर दें, आप दूसरी मंडी चले जाएं, नेक्स्ट वीक में उसी मंडी को विजिट कर लें, लेकिन आप इससे ज़्यादा प्राइस पे जानवर ना ख़रीदें। क्योंकि जब आप इससे ज़्यादा प्राइस पे जानवर ख़रीदते हो तो अल्टीमेटली आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को कट करते हो। 3 माह बाद जिस प्राइस पे आपने उसको सेल करना होता है, जितना महंगा ख़रीदा होता है उतना भी 3 माह बाद उतनी प्राइस आपकी कट हो जाती है प्रॉफिट मार्जिन से। 2000 महंगा ख़रीदा है तो 2000 आपको प्रॉफिट मार्जिन में से कट हो जाएगा। अगर आपको 10,000 मुनाफा आने वाला है तो वो 8,000 आएगा 3 माह की मेहनत के बाद। अगर आपको 8,000 आने वाला है तो वो 6,000 आएगा। इसी तरीके से तो 215 रुपये आपका एक बेंच मार्क होना चाहिए इन ब्रीड्स के लिए, इन नस्ल के जानवरों के लिए, जो कि मैंने आपको बताए हैं। साहिवाल है, सिंधी है, चोलिस्तानी है, या क्रॉस ब्रीड के जो एनिमल्स हैं, इनका जो आपका बेंच मार्क होना चाहिए वो 215 रुपये पर केजी के हिसाब से, लाइव वेट के हिसाब से होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ 200 से 250 वाले। अगर आप वज़न कम करेंगे तो उसी हिसाब से रेट भी कम होगा। लेकिन हम चूँकि बेंच मार्क बनाया हुआ है फैटनिंग के, हम फैटनिंग कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस फैटनिंग कोर्स में 200 से 250 का जो एनिमल होता है वो आइडियल समझा जाता है ग्रोथ के लिए, तो हम उसी को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा प्राइस का जानवर आपने नहीं ख़रीदना। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये वीडियो जो बिगनर्स हज़रात हैं जो कि महंगा जानवर ख़रीदते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।